दोस्तों, हम सभी को ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज घर में रहना पसंद होता है। उसके लिए हम घर को क्लीन करने की कोशिश भी करते हैं। बट घर ऐसी जगह है जिसे कितना भी क्लीन करो फिर भी चीज़ें फैलती ही रहती है। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि घर के हर एक चीज़ के लिए उसकी जगह डिसाइड रही तो घर में चीज़ें फैलेंगी ही नहीं और हमारा घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। तो हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो 100% आपका घर ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्पफुल करेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल ना सभी के घर में 2 सिलेंडर तो होते ही है, बट दूसरा सिलेंडर कहाँ रखे ये क्वेश्चन तो सभी के मन में होता है। अगर घर बड़ा हो तो सिलेंडर को हम कहीं पे भी छुपा के रख सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो सिलेंडर को कहाँ रखें ये हमेशा एक क्वेश्चन ही रह जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मेरे गेस्ट बेडरूम में मैं इस तरह से सिलेंडर को ऊपर एक प्लांट रख के डेकोरेट करके रखती थी। वैसे तो ये दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सिलेंडर दिखाई दे रहा था तो मैंने सोचा कि कोई ना मार्केट से कवर खरीद लेती हूँ। लेकिन मैंने देखे कि मार्केट के जितने भी कवर है ना वो पूरी तरह से पैक आते हैं, फिर वेंटिलेशन का इशू हो सकता है। तो मैंने एक जुगाड़ ट्राई किया है और वही जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे गेस्ट रूम में जो बेड पड़ा हुआ है उसका बैकहेड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा ही पड़ा था। तो नीचे फ्लैट में कारपेंटर का काम चल रहा था तो उसी को मैंने 100 रुपये दिए और सिलेंडर की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कुछ प्लाईवुड इस तरह से कटवा लिए हैं। उसके बाद अपने हस्बैंड की हेल्प से इस तरह के 2 इंच की जो खील मिलती है उससे हमने घर में ही इस प्लाईवुड को अच्छे से पैक कर दिया है और ये हमारा बहुत ही कम खर्चे में DIY सिलेंडर कवर रेडी है। बट मैंने नोटिस किया कि इस तरह से सिलेंडर तो बहुत ही अच्छे से पैक हो गया, पीछे से वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब भी मुझे झाड़ू लगाना होता था तो इस सिलेंडर को हटाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो इसलिए मैंने इसके नीचे के साइड इस तरह से एडहेसिव व्हील्स चिपकाए हैं। आप चाहे तो इन व्हील्स को ड्रिल भी कर सकते हो, उसके लिए इसमें होल दिए हैं। अब आप देख सकते हो कितनी इजीली हम इस कवर को मूव कर सकते हैं और सिलेंडर के पीछे से झाड़ू भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कवर आप कहीं पे भी रख सकते हो। अगर आप लिविंग रूम में भी इस कवर को रखोगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने सिलेंडर छुपा के रखा है। वैसे तो ये सिलेंडर कवर दिखने में अच्छा ही लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि इसे और डेकोरेट किया जाए तो मैंने इस तरह से एक वॉलपेपर को इसे चिपकाया है। तो पहले तो मैंने वो 2 वॉलपेपर लिए, लेकिन वो मेरे फर्नीचर से मैच नहीं हो रहे, तो मैंने कुछ दिन उस पर इस तरह से एक रनर डाल के ही उसे डेकोरेट करके रखा। फिर मैंने अपने फर्नीचर के हिसाब से एक वॉलपेपर ऑर्डर किया था ग्रे कलर का, और जब वो ग्रे कलर का वॉलपेपर आया तो वो पूरा वॉलपेपर मैंने इस DIY कवर पे चिपका दिया है और आप देख सकते हो अब इसका फाइनल लुक। इसे देख के कोई नहीं बताएगा कि ये एक सिलेंडर कवर है जिसे हम इजीली मूव भी कर सकते हैं और ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसके ऊपर बुक्स भी रख सकते हो, एज अ स्टडी टेबल भी इसका यूज़ कर सकते हो। दिखने में भी सुंदर लग रहा है और हमारा सिलेंडर भी ऑर्गेनाइज हो गया। अक्सर आपने देखा होगा बाहर से तो हमारा घर बहुत क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखता है, लेकिन अंदर मात्र इस तरह से चीज़ें फैली होती है। तो उसी तरह से मेरे इस ड्रॉवर की कुछ हालत है। आप देख सकते हो इस ड्रॉवर में कई अलग अलग तरह की चीज़ें रखी है। कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो टाइम पे मिलेगी भी नहीं। तो वैसे तो मैंने इस ड्रॉवर को बहुत बार ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन कभी भी थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने इस ड्रॉवर को ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो आज मैं इसे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस ड्रॉवर की जितनी भी चीज़ें थी वो बाहर निकाल ली। इस ड्रॉवर को सबसे पहले क्लीन कर लिया और जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी वो सब डस्टबिन में थ्रो कर दी है। उसके बाद मैंने इस ड्रॉवर को कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़ किया है। आप चाहे तो मार्केट में प्लास्टिक के अलग अलग ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, उसे भी खरीद के इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन कई बार जो ऑर्गेनाइज़र है वो हमारे ड्रॉवर में फिट नहीं आते, उनका साइज़ कम या बड़ा आता है। बट जो कार्डबोर्ड है उसका हम साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड पड़े थे। आप चाहे तो इन कार्डबोर्ड्स को डायरेक्टली कट करके ड्रॉवर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए जब भी आप कार्डबोर्ड को यूज़ करो तो उसे डायरेक्टली यूज़ ना करके किसी पेपर से, नहीं तो किसी फैब्रिक से कवर कर लीजिए।
तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर से इसे कवर कर लिया है और आप देख सकते हो कार्डबोर्ड का पूरा लुक ही चेंज हो गया है, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब मैं आपको अपना ड्रॉवर दिखाती हूँ। देख सकते हो ड्रॉवर अब कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। कोई भी चीज़ मुझे अगर चाहिए तो वो टाइम पे मिल जाएगी। और अगर ड्रॉवर में कुछ चीज़ें बिखर भी गई तो वो उस ऑर्गेनाइज़र में ही बिखरेंगी, इसलिए ड्रॉवर फैला फैला नहीं लगेगा। तो अगर आप भी ड्रॉवर में डायरेक्टली चीज़ें रखते हो तो उसे डायरेक्टली ना रखते हुए इस तरह से ऑर्गेनाइज़र खरीदे, नहीं तो DIY बनाए और अपने ड्रॉवर को ऑर्गेनाइज करें, जिससे ड्रॉवर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम सभी के वॉशरूम में टॉयलेट क्लीन करने के जो ब्रश होते हैं वो टॉयलेट के साइड में ही इस तरह से रखे रहते हैं। तो जनरली हम ज़मीन को टच करते हुए इस तरह से दीवार को लगा के ब्रश को रखते हैं। तो अक्सर मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं बाथरूम वाइपर से साफ़ वगैरह करती थी तो वाइपर इस ब्रश को लग जाता था और ये ब्रश कई बार नीचे गिर जाता था और गीला रहता था। इसकी वजह से उसकी नीचे की जो टॉयल्स थी वो भी क्लीन नहीं हो पाती थी। तो मैंने क्या किया, एक एडहेसिव हुक की हेल्प से इस तरह से ब्रश को हैंग कर दिया है। इसकी वजह से अभी जब भी मुझे वाइपर लगाना हो तो ब्रश भी नीचे टच नहीं होता और ब्रश के नीचे की जो ज़मीन है वो भी हमेशा क्लीन रहती है। तो इसकी वजह से आपका बाथरूम भी हमेशा क्लीन रहेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो अगर आप भी टॉयलेट ब्रश को नीचे रखते हो तो इस तरह से एक बार एडहेसिव हुक्स की हेल्प से हैंग करके देखिए, आपका टॉयलेट भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा जो सूखे हुए कपड़े होते हैं ना, वो हम जब रस्सी से निकाल के लाते हैं तो कई बार चेयर पे नहीं तो हमारे बेड पे रख देते हैं और जब हमें टाइम मिलता है तब हम फोल्ड करते हैं। कई बार हम उन कपड़ों को फोल्ड करना भी भूल जाते हैं। तो मेरी एक आदत थी कि मैं क्या करती हूँ कि गेस्ट रूम में इस तरह से चेयर पे कपड़े ला के रख देती हूँ सूखे हुए, और उसके बाद रात में जब मेरे काम हो जाते थे तब इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख देती थी। लेकिन कई बार मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं बाहर जाती थी तो वो कपड़े फोल्ड करना ऐसे ही रह जाते थे और दूसरे दिन घर में वो कपड़े बिखरे हुए दिखते थे। तो इसी के लिए मैं आपके साथ एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आप ना उन कपड़ों को डायरेक्टली बेड पे या चेयर पे ना रखते हुए इस तरह की कोई लॉन्ड्री बैग, या आजकल तो मार्केट में प्लास्टिक की लॉन्ड्री बैग भी अच्छी मिल जाती है, तो उस तरह की एक लॉन्ड्री बैग खरीद ले और उसे बेडरूम में रख दे। और जब भी कपड़े बाहर से निकाल के लाए तो डायरेक्टली उस लॉन्ड्री बैग में डाले और जब आपको टाइम मिले तो फोल्ड कर ले। तो यहाँ पे मैं लॉन्ड्री बैग तो नहीं खरीद रही हूँ, लेकिन मेरे पास इस तरह से बहुत ही बढ़िया कार्डबोर्ड था, क्वालिटी भी अच्छी थी और बड़ा भी था। तो मैंने इसे, मेरे पास एक जूट का कपड़ा पड़ा था तो उसे इस तरह से कवर कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो अंदर का एरिया है ना, उसे जो हमारे कॉटन के शॉपिंग बैग होते हैं ना, उससे कवर कर लिया है। और इसे और डेकोरेट करने के लिए ऊपर की ओर मैंने एक लेस भी चिपका दी है, क्योंकि मुझे DIY करना पसंद है, इसलिए मेरे पास DIY के सामान भी पड़े रहते हैं। तो इस तरह से मैंने घर में ही इस तरह की एक सुंदर सी बैग बना लिए है। आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बाहर खरीदोगे तो वो बहुत ही महंगे आते हैं, और मैंने इस बैग को मेरे बेडरूम में रख दिया है। और अब जब भी मैं कपड़े बाहर से निकाल के लाती हूँ तो चेयर पे ना रखते हुए इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में डाल देती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। इसकी वजह से मेरी जो बेडरूम है वो हमेशा ऑर्गेनाइज दिखती है। अगर मैं डायरेक्टली कपड़े बेड पे डालती तो इस रूम की हालत कैसे होती। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक ड्राई कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र रखा है, और साइड में आप देख सकते हो मैंने ये जीन्स से लॉन्ड्री बैग बनाई थी, इसका वीडियो भी अपने चैनल पे होगा। तो ये धोने के कपड़ों के लिए बनाई है। हम सभी के घर में ही जो प्लास्टिक की कैरी बैग होती है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होता है और अक्सर हम उसे कहीं पे भी रख देते हैं। तो मैं क्या करती थी कि इस तरह से बड़े पॉली बैग में जितनी सारी पॉली बैग है वो इकट्ठा करके स्टोर करके रखती थी, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने मार्केट से ऑर्गेनाइज़र खरीदने का सोचा, लेकिन वो दिखने में सिंपल ही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे घर पर ही बना लूँ। मेरे पास इस तरह से एक मेडिसिन की बैग थी, उसके ऊपर मैंने जो कर्टन रॉड होता है ना, उसकी जो रिंग आती है मेरे पास पड़ी थी तो वो भी लगाई, क्योंकि जो मैंने मार्केट में ऑर्गेनाइज़र देखा उस पर भी सेम रिंग इस तरह से लगाई थी। तो इस तरह से मैंने उसी के हिसाब से
सर्कल कट करके इस रिंग को फंसा दिया है और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है पॉली बैग रखने के लिए। बट इसे और डेकोरेट करने के लिए आप चाहे तो इस पर सुंदर सा एक फैब्रिक भी स्टिक कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास वॉलपेपर है तो वो भी स्टिक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक वॉलपेपर पड़ा था तो वही इसके ऊपर स्टिक कर दिया और ये हमारा घर में ही ज़ीरो कॉस्ट पॉली बैग ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप चाहे तो इसे मार्केट में भी खरीद सकते हो। इसे और स्टडी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर साइड 3 तरफ की ओर कार्डबोर्ड चिपका दिए और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी है यूज़ करने के लिए। आगे की ओर मैंने इस कार्डबोर्ड को नहीं चिपकाया है क्योंकि आगे होल दिया है। तो जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया तो मैंने नोटिस किया कि आगे जो होल है उसमें से सिर्फ छोटे छोटे प्लास्टिक है ना वही निकल पाते हैं और जो बड़े प्लास्टिक है ना वो निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे ऊपर से डालने में और ऊपर से ही निकालने में ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने एडहेसिव हुक की हेल्प से इस तरह से फर्नीचर में हैंग कर दिया है और पीछे की ओर डबल टेप चिपका के ये ऑर्गेनाइज़र फर्नीचर को स्टिक भी कर दिया है ताकि पॉली बैग निकालते समय ये हिले ना। और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा एक DIY ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप यहाँ चाहे तो एक बड़ा कार्डबोर्ड भी अच्छे से डेकोरेट करके फर्नीचर को चिपका दे तो भी आप उसे पॉली बैग ऑर्गेनाइज़र करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। आप चाहे तो इस तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइज़र मार्केट में सस्ते ही मिल सकते हैं, लेकिन मुझे DIY बनाने का शौक़ है तो मैंने इसलिए आपको साथ ये ट्रिक शेयर की। आई होप आपको आज की सारी ट्रिक्स पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।